morning class. So today I will start my lecture from the chapter retirement and death of a partner, and in this lecture I will explain the second adjustment, that is accounting treatment of goodwill. You know about the goodwill. Goodwill is a intangible assets according to the accounting standard 26. So when a partner retires और डाइज हिज शेयर इन प्रॉफिट इज टेकन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर. जैसे हम अभी तक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ रहे हैं, या फिर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में पढ़ रहे हैं, उन सभी में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है गुडविल का उसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं. उसी तरह हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी सेम यही एडजस्टमेंट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू गुडविल. तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से या उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसके शेयर, उसका प्रॉफिट में जो भी शेयर होता है वो कौन ले लेता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. कौन ले लेता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर. ठीक है. फॉर दिस शेयर कंटिन्यूइंग पार्टनर शुड कंपनसेट द रिटायरिंग और डिसेस्ड पार्टनर. The compensation paid is known as goodwill. तो क्या कहते हैं, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस कंडीशन में जो भी उसके कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को कुछ कंपनसेट करते हैं, और जो कंपनसेशन वो रिटायरिंग पार्टनर को पे करते हैं उसको क्या बोला जाता है, गुडविल. दैट कंपनसेशन इज कॉल्ड एज गुडविल. ठीक है. अब जैसे कि अभी तक हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या होता था, कोई नया पार्टनर अगर एडमिशन लेता था तो वो फर्म की गुडविल का बेनिफिट लेने के लिए उन जो भी उसके पुराने या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते थे उनको कंपनसेट करता था. पर यहाँ पर क्योंकि पार्टनर जा रहा होता है तो उस कंडीशन में जो भी जा रहा होता है या रिटायर हो रहा होता है उस पार्टनर को कंटिन्यूइंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं बाय पेइंग गुडविल. ठीक है, बाइंग पेइंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है. तो गुडविल इज अ कंपनसेशन. गुडविल क्या है, कंपनसेशन है जो पे किया जाता है कौन से पार्टनर्स को, आउटगोइंग पार्टनर्स को, पेबल बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो. गुडविल या कंपनसेशन एक ऐसा कंपनसेशन है, गुडविल एक ऐसा कंपनसेशन है जो पे किया जाता है कौन से पार्टनर्स को, जो भी आउटगोइंग पार्टनर होता है, किसके थ्रू, रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू. ठीक है. तो आपकी एडजस्टमेंट जस्ट लाइक अ सेम इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम एडजस्ट करते थे, सेम वैसे ही आपको इस चैप्टर में भी गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है. ठीक है. तो अब पहली ट्रीटमेंट क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल. कई बार क्या होता है, आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन होती है. एग्जिस्टिंग गुडविल का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो भी गुडविल होती है, जो भी गुडविल गिवन होती है, जैसे आप बोल सकते हो बैलेंस शीट में अपीयर रहती है कोई गुडविल. ठीक है. बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर होती है या लिखा हुआ आ जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल या अपीयरिंग गुडविल या शोवन इन द बैलेंस शीट, इस टाइप की गुडविल को कौन सी गुडविल बोलते हैं, ओल्ड गुडविल. ठीक है. बैलेंस शीट में जो भी गुडविल शोवन होती है वो कौन सी गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल. ठीक है. तो उस कंडीशन में उस गुडविल को कई बार आपको राइट ऑफ करना पड़ता है फर्दर एडजस्टमेंट करने से पहले. तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है अपीयरिंग, शोवन या बैलेंस शीट में अगर नहीं भी गिवन है, तो जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसको क्या करना है, आपको राइट ऑफ करना है इन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर. अब इसकी जनरल एंट्री क्या करनी है आपको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी गुडविल हो गई, अभी तक हम मेन एडजस्टमेंट पे नहीं पहुंचे हैं, उस वाली एडजस्टमेंट को कर रहे हैं कि कई बार जो पुरानी गुडविल होती है उसको पहले राइट ऑफ करना होता है. तो उसकी एंट्री क्या होती है, सभी पार्टनर्स को, सभी पार्टनर्स मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, जितने भी पार्टनर है फर्म के उन सभी को करना है डेबिट, और गुडविल अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट. मीन जितनी भी अमाउंट होगी उस गुडविल की उस पूरी अमाउंट को आपको क्रेडिट करना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
तो ये तो थी एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री कि अगर पहले से कोई गुडविल पड़ी हुई है तो उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे। ठीक है, अब अगली जो ट्रांजैक्शन है वो हमारी किस चीज से रिलेटेड है, गुडविल दैट इज गिवन इन एडजस्टमेंट। अभी तक हम बात कर रहे थे पुरानी गुडविल की। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको पुरानी गुडविल के साथ साथ एक और एडजस्टमेंट दी होती है, तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम वो कौन सी गुडविल की एडजस्टमेंट करें। तो अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है या लिखा हुआ आ रहा है अपीयर या शोवन, तो वो कौन सी गुडविल होगी, पुरानी गुडविल। उसके बाद जो फर्दर गुडविल की इंफॉर्मेशन होगी वो गुडविल आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी। ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कैसे एडजस्टमेंट्स करनी है, तो वहाँ या इसमें 3 टाइप के केसेस होते हैं। तो मैं अभी फर्स्ट केस बता रही हूँ आपको, गुडविल दैट इज गिवन इन एडजस्टमेंट। ये वो गुडविल है जो एडजस्टमेंट में गिवन होती है। तो पहले केस में गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड इन दी बुक्स। पहला केस क्या है कि जब गुडविल अकाउंट को बुक में रेज नहीं करना होता है। अब यहाँ पे गुडविल अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया, मीन्स कहने का ये है ये वो ट्रांजेक्शन है जब आपको साफ साफ एडजस्टमेंट में बोला जाता है कि कोई भी गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में और आपको एंट्री करनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कैलकुलेट रिटायरिंग। यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर शेयर। सबसे पहली चीज क्या है, जो भी पार्टनर, अब जैसे यहाँ पे पार्टनर है हमारे A, B एंड C, A, B एंड C, इसमें से कौन जा रहा है, C। तो टोटल फर्म की गुडविल अगर 1 लाख है, ठीक है, तो इसका जितना भी शेयर होगा उस शेयर से उसकी गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट कर ली जाती है। तो यही स्टेप है यहाँ पे, स्टेप 1 में कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर शेयर। इस पार्टनर का पूरे फर्म की गुडविल में से उसका जितना भी शेयर है उसे कैलकुलेट करोगे आप। तो गुडविल की टोटल गुडविल कौन सी, ऑफ द फर्म, पूरी फर्म की गुडविल इनटू हिज शेयर, उसका जितना भी शेयर होगा उसको इनटू कर देना उससे। ठीक है, उसके बाद कौन से पार्टनर की शेयर की गुडविल आ जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि यही पार्टनर जा रहा है फर्म को छोड़ के। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, उसके शेयर की गुडविल कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, जब एग्जिस्टिंग गुडविल तो आपको नॉर्मली राइट ऑफ करना है। कैसे करना है, गुडविल अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। ठीक है, और पार्टनर्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है। पार्टनर्स को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, ऑल पार्टनर्स को डेबिट करना है और गुडविल को क्या करना है, क्रेडिट, क्योंकि हम राइट ऑफ करने जा रहे हैं, गुडविल को खत्म करने जा रहे हैं इस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे कोई पुरानी गुडविल नहीं खत्म करी जा रही है, एडजस्टमेंट वाली गुडविल को आपको रेज नहीं करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो उस कंडीशन में जो भी रिटायरिंग पार्टनर उसके शेयर की गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्स्ट स्टेप में। देन सेकेंड स्टेप में आपको जर्नल एंट्री करनी है। क्या जर्नल एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, मोस्टली तो आपको यही एंट्री मिलेगी, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, मेनली आपको एंट्री क्या मिलेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर। पर कई बार क्या हो जाता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको एक पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बन जाता है, तो उस कंडीशन में उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को भी आपको क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो जो भी पार्टनर सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग होंगे वो कैलकुलेट करने के बाद शेयर कैलकुलेट कर लिया, देन रेशियोज कैलकुलेट कर लिया। अब आपको पता लग गया कौन सा पार्टनर गेनिंग है, कौन सा सेक्रीफाइसिंग है। तो गेनिंग पार्टनर को करना है डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर को करना है क्रेडिट। और बाय चांस अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो सेक्रीफाइस पार्टनर है तो उसको भी क्या कर देना आपको, क्रेडिट। ठीक है, और करना कैसे है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर है उससे, उस अमाउंट से, यहाँ पे अमाउंट की बात, शेयर अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है वो बहुत रेयर चांस होता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन मिलेगी, हर एक क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर मिलती है तो आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट। क्लियर,
चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे ए, बी एंड सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 2:1:2:1। ए, बी, सी 4 पार्टनर हैं, ठीक है, और उनका रेशो है 2:1:2:1, ठीक है, ये रेशो है। सी रिटायर हो रहा है, एंड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी गुडविल इज वैल्यूड 72,000। A, B, D decided share profit equally. You are required to pass journal entries for goodwill without opening goodwill account. अब देखिए यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, A, B एंड C, ठीक है। रेशो क्या है इनका 2:1:2:1। अब पार्टनर कौन सा जा रहा है, C। रिटायर कौन सा हो रहा है, C। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, C, ठीक है। और सी रिटायर होने पर उसके, ठीक है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी गुडविल इज वैल्यूड। और गुडविल कितनी है हमारी उसकी रिटायरमेंट पे, 72,000, ठीक है। ये तो एक तरीके से मान सकते हैं हम फर्म की गुडविल है, ठीक है। हमें तो कौन से पहले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, उसके शेयर की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो 72,000 इंटू सी पार्टनर था, शेयर कितना था 2/6 आ गया ना। तो यहाँ पे जो शेयर आएगा वो कितना आएगा 24,000। मीन्स उसके शेयर की गुडविल, सीज शेयर गुडविल कितनी आ जाएगी आपके पास 24,000। उसके शेयर की गुडविल हमने निकाल ली। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करनी है, एंट्री। पर एंट्री करने से पहले मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यही होता है। तो हमारे पार्टनर कौन है यहाँ पे, ए, बी और डी। सी तो चला गया है, तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ। तो पहला शेयर है हमारा। अब क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, मैंने नहीं आपको बताई। ए, बी, डी डिसाइडेड शेयर प्रॉफिट इक्वली। मीन्स ये वो वाला शेयर है कि फ्यूचर में वो अपना जो शेयर बांटेंगे वो इक्वल बांटेंगे। तो रेशो ये तो था ओल्ड रेशो, ठीक है। न्यू रेशो क्या होगा, ए, बी और डी का इक्वल बांटेंगे तो 1:1:1 होगा, है ना। तो यहाँ पे पहले तो मैं ओल्ड रेशो को लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे सॉरी न्यू रेशो को, न्यू रेशो है 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी 1/3, ठीक है। तीनों को ले लिया। अब लेते हैं ओल्ड शेयर। इसका शेयर है 2/6, ठीक है। इसका शेयर है 1/6 और इसका लास्ट वाले का शेयर भी कितना है 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे रेशो क्या आएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। तो इसका तो हो गया नील। अब चलते हैं दूसरे पे। इसका भी शेयर कितना आएगा 6, 2 और यहाँ पे आएगा 1/6। अब इसका शेयर 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। मीन्स ये जो दो पार्टनर, इसका तो हो गया नील, मीन्स इसे कुछ नहीं मिल रहा है। मीन्स इसे कुछ गेन हो ही नहीं रहा है। किसको, ए को। जो गेन किसको हो रहा है, बी और डी को। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, बी और। अब एंट्री क्या करनी है आपको इसके अकॉर्डिंग, गेनिंग पार्टनर कौन है, बी और डी, ठीक है। बी इज कैपिटल अकाउंट और डी इज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ए को कुछ गेन नहीं हो रहा है, सेक्रीफाइस भी नहीं कर रहा है, गेन भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ए कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो रिटायरिंग पार्टनर था, हम एंट्री के अकॉर्डिंग जाएंगे। हमारी एंट्री क्या थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग। तो गेनिंग पार्टनर मेरे बी और डी, और हमारा सी कौन सा पार्टनर था, रिटायरिंग। सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देना है, डेबिट। अब हमारी अमाउंट कितनी आई थी 24,000। तो मैं इस रेशो से डिवाइड कर दूंगी, हाफ हाफ ही आ जाएगा। रेशो क्या बन रहा है हमारा, गेनिंग रेशो 1:1 बन रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000 और यहाँ पे 12,000
यहाँ पे क्या आ जाएगा 12,000। क्लियर एवरीवन? अब नरेशन सबको आती है। बीइंग द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर डिवाइडेड, ठीक है, बाय कौन से पार्टनर? गेनिंग पार्टनर, डिवाइडेड बाय गेनिंग पार्टनर, या गिवन बाय भी लिख सकते हो। सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बीइंग द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर डिवाइडेड की जगह आप यहाँ पे लिखो सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना इसके शेयर का, सेक्रीफाइस टू गेनिंग पार्टनर, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था। कई बार क्वेश्चन में हमें ऐसी भी कंडीशन मिल जाती है जिसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो रहा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, एंट्री में उस पार्टनर को कर देना है क्रेडिट, बाकी आपकी सेम वही एंट्री होगी जैसे हम करते हैं। क्लियर एवरीवन? ये था आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एंड इन दिस